Hello friends, welcome to our You Can Speak concept. Today we are going to learn about the this versus it. This और it में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है मीनिंग एक होने के बाद में भी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इट इज अ चॉक, ओके, एंड दिस इज अ चॉक। दोनों का मीन्स क्या हो रहा है? इट इज अ चॉक मीन्स यह एक चॉक है और दिस इज अ चॉक मीन्स यह एक चॉक है। दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन दिस और इट में यूजेस कैसे करना है तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि दिस इज अ चॉक राइट होगा कि इट इज अ चॉक राइट होगा, या दोनों ही रॉन्ग है या दोनों ही राइट है, या एक रॉन्ग है या एक राइट है। इट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और यह पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो अब हम देखते हैं दिस को मैंने क्या बताया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो पहले हमें डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन समझना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं प्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मीन्स आप लास्ट तक ध्यान में रखिए कि इसका मीन्स होता है किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। और कहां पर करते हैं? स्पेसिफिक पर्सन्स पर। ओके, अभी आप यहां पर ये देखेंगे कि कहां और कैसे यूज करना है। बाद में मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी कि स्पेसिफिक पर्सन्स पे किस तरीके से किया है। इसी तरीके से स्पेसिफिक थिंग्स पर, कोई स्पेसिफाइड थिंग्स है, चीज है, वस्तु है, वहां पर भी हम दिस का यूज करते हैं। और इसी तरीके से नियरर कोई थिंग है या पर्सन है, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको दीज एंड दोज इसके बारे में भी आपको डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी आपको यहां पर एक शॉर्ट में बताती हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज अ चॉक। आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, एक्शन भी ध्यान से देखिए। दिस इज अ चॉक तो मीन्स क्या हो गया? यह एक चॉक है। अभी मैंने यही चॉक, जो एक चॉक थी, उसको मैंने फेंक दिया, तो वो क्या हो गया? दैट इज अ चॉक। अभी तक क्या थी वो? दिस इज अ चॉक। यदि मैंने चॉक को फेंक दिया तो वो हो गई दैट इज अ चॉक। अभी मैंने बोला आपको दीज आर चॉक्स। दीज इज चॉक्स नहीं होगा, दीज आर चॉक्स। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा होंगी, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, इंफिनिटी हो सकती है, तो हम बोलेंगे दीज आर चॉक्स। ओके, दीज आर चॉक्स। लेकिन मैंने यही दोनों, ये चारों चॉक, जितनी चॉक्स थी मेरे पास, मैंने सभी फेंक दी। मोर देन वन चॉक्स को मैंने फेंक दिया, तो वो क्या होगा? दोज आर चॉक्स। ओके, दीज आर चॉक्स कब होंगी? जब मोर देन वन चॉक मेरे पास होंगी तो होंगी दीज आर चॉक्स। यदि मैंने सभी चॉक्स को फेंक दिया तो ये क्या हो गई? दोज आर चॉक। इट मींस दिस का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं जो हमारे पास में होता है, दैट का यूज भी सिंगुलर के लिए करते हैं लेकिन हमसे दूर होता है, दिस का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं लेकिन मोर देन वन थिंग्स होती हैं, एक से ज्यादा चीजें होती हैं। दोज का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं जब मोर देन चीजें हमसे दूर होती हैं। तो ये तो था डिफरेंस, और इसके बाद में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं एग्जाम्पल पर। हमारा एग्जाम्पल है दिस इज अ स्पोकन इंस्टीट्यूट। तो ये स्पोकन का ही इंस्टीट्यूट है। मोर देन 35 ईयर से ये स्पोकन इंस्टीट्यूट रन हो रहा है। एवरी ईयर 1000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर स्पोकन सीखते हैं। तो ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्पोकन का ही है। तो स्पेसिफाई करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं? दिस का यूज कर रहे हैं। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जब आप किसी भी वस्तु को स्पेसिफाई करते हैं तो आप किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया, मैंने बोला था स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो देखिए अभी दिस इज माय डॉटर अवनी, और रियल में मेरी डॉटर का नाम भी अवनी ही है। तो मैंने बोला यह मेरी डॉटर है अवनी। तो मैंने स्पेसिफाई किया ना, दिस इज अवनी नहीं बोला, मैंने क्या बोला? डॉटर। यहां पर मैंने आपको क्या लगाया है? डॉटर स्पेसिफाई किया है कि ये डॉटर अवनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दिस इज अ चॉक। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था दिस इज अ चॉक। रीजन क्या था? सिंगुलर है, मेरे पास में है ये चॉक, तो मैंने क्या बोला? दिस इज अ चॉक। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज राम। यह राम है। तो अभी तक आपने क्या देखा था कि दिस और दैट का यूज कहां पे करते हैं? कोई चीज हमारे पास होती है, कोई चीज हमसे दूर होती है। लेकिन ये यूज दिस इज राम, ये अभी आपने देखा है। अभी तक आपने इससे पहले देखा ही नहीं था कि दिस इज राम क्यों किया? क्योंकि यहां पर हमने पर्सन को स्पेसिफाइड किया है। इट मींस स्पेसिफाइड करने के टाइम पर आप किसका यूज करेंगे? आप दिस का यूज करेंगे। पास दूर का अभी तक आपने देखा, लेकिन जो स्पेशल है वो क्या है? ये सेंटेंस स्पेशल है। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया राम है, ओके, लेकिन दिस इज राम, यही राम है। मैं यहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूं, प्रदर्शन कर रही हूं, या मैं श्योरिटी से आपको बता रही हूं कि ये जो लड़का है ये कौन है? ये राम ही है। तो स्पेसिफिकेशन में भी आप किसका यूज करते हैं?
हैं, आप दिस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे यूजेस दिस के कहां और कैसे करने। इसकी समरी क्या है, जब स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, स्पेसिफाइड ट्रीट किया जाता है, तब आप दिस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं इट पर। इट क्या है, इट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये चार्ट कैसा होता है, जैसे चार्ट है हमारा आई वी यू ही शी इट एंड दे। तो ये जो चार्ट है हमने डिटेल में हमारे कोर्स में भी दिया है, साथ में हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको ये पूरा चार्ट आपको बताया है कि इसका यूज कैसे करना है। तो इट उसका ही पार्ट है। इट मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, इट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या करते हैं, जो हमारे बीच में नहीं होते हैं, हम जिसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ना ही वो स्पीकर होते हैं ना ही वो लिसनर होते हैं, वो हमसे बहुत दूर बैठे होते हैं, वो होता है इट। तो इसका यूज कहां पे करते हैं, इसके यूज से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा ये सिंगुलर नंबर है, आप किसी भी सिंगुलर थिंग के लिए ही इसका यूज करेंगे, प्लूरल के लिए नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको इट का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूं, जैसे कि आई का मीन्स होता है मैं। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। तो इट भी एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसका भी यूज नाउन के प्लेस पे करेंगे हम। जैसे मैंने बोला आई का मीन्स होता है मैं, वी का मीन्स क्या होता है हम, इसी तरह यू का मीन्स होता है तू, और यू का मीन्स होता है तुम, और ही का मीन्स होता है वह, ये मेल के लिए यूज होता है। शी का मीन्स होता है वह, ये फीमेल के लिए यूज होता है। और अब उसके बाद में आता है इट। इट कहां पर यूज होता है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं, इट का यूज कहां पे होता है। और लास्ट आता है दे। दे का मीन्स होता है वे। तो ये तो था हमारा चार्ट जो हम स्टेप बाय स्टेप देखा, वो भी शॉर्ट में। अब मैं आपको इट का यूज बता रही हूं, इसका यूज कहां पे करना है। तो इट का यूज करते हैं हम एनिमल्स से पहले और बर्ड से पहले, नॉन लिविंग थिंग्स से पहले हम इट का यूज करते हैं। ये तो आपको मुझे लगता है मालूम होगा, लेकिन इसके बाद में जो बताने वाली हूं उसको आप ध्यान से देखिए। वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है किसी भी टाइम से पहले, समय से पहले, वेदर से पहले मींस मौसम से पहले, फेस्टिवल से पहले या कोई भी ओकेजन्स होते हैं उससे पहले भी हम इट का यूज करते हैं। डेट से पहले हम इट लगाते हैं। इसी तरीके से फोर्स ऑन नाउन एंड प्रोनाउन, इसको मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इसके बाद में हम आते हैं डोंट नो अबाउट द जेंडर। हम जब किसी जेंडर के बारे में नहीं मालूम कि वो मेल है या फीमेल है, तब भी हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि उसके लिए हमें ही का यूज करना है या शी का यूज करना है। जब हमें ये मालूम नहीं है कि ही और शी का यूज करना है, तो उन दोनों के प्लेस पर हम केवल एक ही इट का यूज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपका अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है कि बर्ड से पहले, एनिमल से पहले हम क्यों इट का यूज करते, रीजन क्या होता है। जैसे कि आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए आपने निगाह ऊपर आसमान की तरफ किया, तो वहां पे पंछी उड़ रहे हैं। जो उड़ने वाला पक्षी है या पंछनी है, इट मींस वो मेल है कि फीमेल है, आप नहीं पता कर सकते। इसी तरीके से आप रास्ते से जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में एक डॉग मिलता है, एक कुत्ता मिलता है, तो आपको क्या श्योर है कि वो डॉग है या मेल है या फीमेल है। तो जब आपको मालूम ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, इसी कारण आप इट का यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको यही मालूम था कि वर्ड एनिमल से पहले इट का यूज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है कि आपको श्योरिटी नहीं होती है कि वो मेल है या फीमेल है, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ बर्ड, इट इज अ डॉग, इट इज अ काउ। रीजन क्या है, रीजन क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। नॉन लिविंग से पहले आप इट का यूज करेंगे, ये तो आपको मालूम है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहां पर इट इज अ पेन है, इसीलिए इट का यूज हुआ है। यदि यहां पर होता पेन्स, तो आप इट का यूज नहीं करते। अभी आप क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में, क्यों नहीं करते, तो रीजन क्या है, मैंने जब आपको इट का पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर एक वर्ड बोला था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ सिंगुलर जो भी थिंग होगी, एक वचन होगा, वहां पर ही आप इट का यूज करेंगे। पेन्स हो जाता तो इट नहीं आता, पेन है, वो भी एक पेन है, इसीलिए यहाँ पर इट आया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इट का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए करना है, एक वचन के लिए करना है, और एक ही वस्तु या थिंग के लिए ही करना है। तो अभी तक आपका ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे और इसका आंसर भी मिल गया होगा कि वर्ड से पहले इट क्यों लगाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। हमारा नेक्स्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किस तरीके से इट का यूज करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए आप, द वेटर ब्रॉट अ ट्रे विथ 2 ग्लासेस ऑन इट। ओके, अभी तक आप क्या देख रहे थे, इट इज अ बर्ड। ओके, तो इट का यूज क्या होगा, एज ए सब्जेक्ट आपने कर लिया। अभी एज ए
ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप देख रहे हैं यहां पर ये जो इट है ये किसके लिए आया है, ये इट, तो ये जो इट आया है आपके लिए जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस किस में है, ट्रे में है। ट्रे कहां पर है, इस ट्रे के लिए यहां पर हमने इट का यूज किया है। कैसे, एक बार फिर से इसी एग्जांपल को देखते हैं। द वेटर ब्रॉट अ ट्रे, यहां पर थोड़ा सा पॉज लीजिए। वेटर क्या लेकर आया, ट्रे लेकर आया। उस ट्रे में क्या था, विथ 2 ग्लासेस, विथ 2 ग्लास थे। किसमें थे वो 2 ग्लास, अभी यहां पर हमने क्या किया, ट्रे लिखा है क्या, यहां पर नहीं लिखा। हमने क्या यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया यहां पर इट का। तो इट मीन्स फ्रेंड्स एज ए ऑब्जेक्ट भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये नाउन का सब्स्टिट्यूट भी होता है। कैसे होता है ये अब हम आगे देखेंगे। तो अभी आपका ये डाउट क्लियर हुआ, एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट हमने कैसे किया है। नेक्स्ट आता है हमारा, हमने आपको बताया था वेदर के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला इट रेन्ड लास्ट नाइट, बारिश हुई लास्ट नाइट को, तो इट मींस यहाँ पर इट का यूज किया है वेदर को शो करना है। फ्रेंड्स यदि आपने ऐसा सुना है क्या कभी, बारिश हो रही तो आप क्या बोलते हैं, रेन इज कमिंग या इट इज रेनिंग। यदि आप रेन इज कमिंग बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे रॉन्ग है, ग्रामेटिकली आप पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपको बताया वेदर से पहले हमेशा इट का यूज किया जाता है। तो राइट क्या होगा, इट इज रेनिंग, ना कि रेन इज कमिंग। तो आपको ध्यान में रखना है वेदर से पहले आप इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, हम किसी भी वीक डेज से पहले हम क्या बोलते हैं, संडे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा इट इज संडे टुडे, आज संडे है तो मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, टुडे इज संडे। आज संडे को क्या बोलते हैं, टुडे इज संडे। ये रॉन्ग होता है, राइट क्या होगा, इट इज संडे टुडे। रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी वीक डेज से पहले, मंथ से पहले, डेट से पहले, टाइम से पहले आपको इट का ही यूज करना है। डायरेक्टली आप उसे एज ए सब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप बोलते हैं टुडे इज संडे तो ये रॉन्ग है, इस हैबिट को आप छोड़ दीजिए, इसके प्लेस पर आप यूज कीजिए इट इज संडे टुडे। नेक्स्ट हम आते हैं, जब हमें डोंट नो अबाउट जेंडर, जब हमें उसके जेंडर के बारे में मालूम नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। रीजन क्या है, हमने ये इट का यूज क्यों किया है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इस इट का यूज मैंने इस बेबी के लिए किया है। कैसे किया है, देखिए, द बेबी इज क्राइंग, बेबी रो रही है, बिकॉज क्योंकि वह हंग्री है या भूखी है। तो वह कौन है, वह है इट, इट मीन्स बेबी है। जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, हमें मालूम नहीं होता उसके जेंडर के बारे में, तब आप डायरेक्टली इट का यूज करेंगे। यही चीज मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने एनिमल और वर्ड से पहले इट का यूज किया था। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि व्हेन वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वी कैन यूज द इट, और यूज ही करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे भी इट के यूजेस हैं, और वो यूजेस क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक है जो अभी मैंने ड्रॉप किया था, फोर्स ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन फोर्स करके हम किस तरीके से इट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीच में ही आप स्टॉप मत हो जाइए, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि नॉन लिविंग थिंग है तो आप किसका यूज कर देंगे, इट का। लिविंग थिंग है तो दिस का यूज कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया है। लेकिन मेरा एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इट इज राम हु हेल्प्ड मी। तो ये रॉन्ग है कि राइट है, क्योंकि राम क्या है, राम कोई नॉन लिविंग थिंग है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पर आप राइट है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर इट का यूज किया है ये या तो राइट है या रॉन्ग है। अब आप मुझे क्लियर बताएंगे, समझ में आया क्यों किया है। तो यहाँ पर यही ये क्वेश्चन है जो अराइज होता है, क्योंकि अभी तक की जो नॉलेज थी वो आपको मालूम होगी, या जो नहीं मालूम थी वो मैंने बता दिया, लेकिन राम से पहले इट लगाना कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों लगाया है। या तो मेरी कुछ मिस्टेक हो रही है, या आप राइट है या मैं राइट हूं, या आप रॉन्ग है या मैं रॉन्ग हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर डाउट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट हम अभी क्लियर करने वाले हैं आपके लिए। यहां पर एक सेंटेंस पढ़िए, फोर्स ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। इसका मीन्स क्या होता है, जब नाउन और प्रोनाउन पे स्ट्रेस दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, बल लगाया जाता है, तब आप इट का यूज करेंगे, दिस का, ही का, शी का, किसी का भी यूज नहीं करेंगे। रीजन कैसे होता है, देखिए, इट इज राम, यह राम है, ओके। हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की,
या की थी। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया ना हु हेल्प्ड मी, इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण इस राम पर प्रेशर आ गया है। कैसे आ गया, इट इज राम, यदि आप इतना ही बोलते इट इज राम तो ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन आपने आगे सेंटेंस बढ़ाया, आपने बोला हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की थी। तो जिसने के कारण, इस हु के कारण आपको इस राम पर प्रेशर आ गया है। इसके लिए आप एक बार इस सेंटेंस को बोलिए मेरे साथ में, इट इज राम हु हेल्प्ड मी। आपने इंग्लिश में बोल लिया, अभी आप इसको हिंदी में बोलिए, यह राम है। बोलिए आप मेरे साथ में, यह राम है। ओके, जिसने मेरी हेल्प की, जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ समझ में आ रहा है, आपको राम पर समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब आप नाउन या प्रोनाउन पर आप प्रेशर देंगे तो आप इट का यूज कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड एग्जांपल है जो प्रोनाउन के लिए है, इट इज आई हु टॉट यू। यह मैं हूं जिसने आपको पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आई पर प्रेशर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हु टॉट यू, जिसने आपको पढ़ाया है। तो जब आप प्रेशर देते हैं नाउन पर या प्रोनाउन पर, तब आप किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ओके, और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप प्रोनाउन के सेगमेंट में होते हैं यहां पर मी नहीं होगा। इट मीन्स फ्रेंड्स कि इट के साथ में मी नहीं आएगा। रीजन क्या है, इट के साथ में प्रथमा ही आएगी, नॉमिनेटिव ही आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, द्वितीया नहीं आएगी। इट मीन्स दैट कि एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। इट इज आई राइट है, इट इज मी, या हम बोलेंगे इट इज अस, इस तरीके का कोई भी वर्ड यहां पर नहीं आएगा। इट के साथ में आप आई लीजिए, वी लीजिए, यू लीजिए, ही शी इट लीजिए या दे लीजिए, ये सभी राइट होंगे, लेकिन आप उसके साथ में ऑब्जेक्ट या द्वितीय विभक्ति नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि आई के प्लेस पर मी और मी के प्लेस पर आई का यूज कैसे करना है और क्यों नहीं आएगा मी। अब हम नेक्स्ट, मेरा डाउट है जो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं, इट के प्लेस पर यदि मैं दिस का यूज करती हूं, अभी मेरा सेंटेंस क्या चल रहा है, फोर्स ऑन नाउन एंड प्रोनाउन। यदि मैं ऐसे बोलती हूँ दिस इज राम हु हेल्प मी, तो ये भी सेंटेंस राइट है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राम क्या है, राम एक लिविंग पर्सन है, लिविंग पर्सन के साथ में दिस का यूज कर सकते हैं। तो मिस्टेक कहां पर है, यहां पर मिस्टेक क्या है फ्रेंड्स, मिस्टेक कुछ नहीं है, ये भी सेंटेंस राइट है, क्योंकि राम क्या है, राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि राम हमारे पास में है, राम हमारे पास में बैठा हुआ है, उसने हेल्प की हमारी। ओके, लेकिन यदि मैं बोलती हूँ इट इज राम, इट मींस दैट कि ये थर्ड पर्सन है, ये हमसे कहीं दूर बैठा हुआ है, हमारे पास में नहीं है। तो हमने इट का यूज कहां बताया था, हमने इट का यूज बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इट मींस दैट कि जो व्यक्ति ना लिसनर होता है ना स्पीकर होता है, कहीं दूर बैठा होता है, वहां पर इट का यूज करते हैं। लेकिन दिस लगाने से क्या हो गया, ये राम मेरे पास में ही है, हमारे पास में ही है, उसने मेरी हेल्प की थी। तो आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, इट का यूज भी कर सकते हैं, दिस का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन कैसी है, राम आपसे दूर है लेकिन आप फोर्स दे रहे हैं तो इट लगाइए, लेकिन राम आपके पास होता या कोई भी पर्सन आपके पास में होता तो आप बोलते दिस इज राम हु हेल्प्ड मी, दिस इज सीता हु हेल्प्ड मी। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डाउट है ये कहीं भी आपको सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर मैंने आपके 4 डाउट क्लियर किए हैं, और इस पर आपको बहुत ही अटेंशन देना है, क्योंकि ग्रामर में ये एक्सरसाइज हमेशा पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि जनरल यूज दिस और इट के, और इसके साथ में आपने इंपॉर्टेंट यूज भी देखा। इंपॉर्टेंट क्या था, फोर्स के लिए कैसे नाउन और प्रोनाउन में इट का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो अभी तक आपने देखा इसके आगे भी इट और दिस के यूजेस हैं। इट मींस इट का यूज और दिस का यूज और भी कहां करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस का यूज इंट्रोडक्शन के लिए करते हैं, इट का यूज आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, दिस का यूज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किस तरीके से करते हैं। इट मींस दैट कि अभी भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस और इट के, तो अभी और भी क्या यूजेस हो सकते हैं या क्या यूजेस हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस का यूज कैसे करना है, पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज कैसे करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर राइट है कि इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर राइट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस के बाद में ये सेंटेंस दिस इज द ड्रेस विच आई वांट टू परचेज इट, तो यहां पर दिस का यूज है, यहां पर इट का यूज है, एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज कैसे किया गया। और मैंने बोला सब्स्टिट्यूट के रूप में, मेन है सब्स्टिट्यूट के रूप में किस तरीके से इसका यूज किया गया, और दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ज्यादा राइट है या कौन सा सेंटेंस ज्यादा रॉन्ग है। तो ये सभी डिफरेंस हम आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा
रहा है तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ। आप इस सभी डिफरेंस को देखना और समझना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। इस कोर्स के परचेज के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली हमारे ऐप को यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद में आपको हमारा कोर्स A to Z ग्रामर विथ राइटिंग इसके लिए कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में मोर देन 150 ग्रामर के आइटम्स दिए हैं और हर आइटम्स पर हमने 3 टाइम उसको वेरी किया है। इट मींस 3 टाइम हमने उसको स्टडी लिए जिससे कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। और ये सभी जो टॉपिक्स है जो हमने अपने कोर्स में लिए हैं वो ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बल्कि 6 to 12 के जो भी स्कूल के एग्जाम होते हैं वहां भी आपको बहुत ही काम आएंगे। तो फ्रेंड्स क्या करना है, ऐप को आज ही आपको इंस्टॉल कर लेना है। यह जो हमारा कोर्स है मार्केट में बहुत ही कम कीमत में आपको उपलब्ध करवाया गया है। फ्रेंड्स आज ही आप इंस्टॉल कीजिए ताकि भविष्य में आपको कोई भी ग्रामर में प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।